हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मिला कर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम पास में आ रहे हैं तो वैसे वैसे आपके मन में आ रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के ऐसे 3 क्वेश्चन हैं जो कि हर साल बोर्ड में लगभग पूछे जाते हैं। तो आप भी कॉपी पर उठाइए, मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए और पेपर में जरूर फंसेंगे, तीनों क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। देखिए, बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक सीरीज में बना रहा हूँ जो लगातार डेली आपके रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन आते रहेंगे, डेली वीडियोज आते रहेंगे। देखिए, इसमें 3 जो हैं वो कौन से हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है? सोडियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन एंड सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका वीडियो पूरा, इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखेंगे तो पूरा आपको समझ आ जाएगा कैसे आपको लिखना भी है और कैसे आपको करना भी होती है रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहला सोडियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन। तो सबसे पहली बात है बच्चों, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaNO2, जो कि मैंने लिख दिया। से बनाना क्या है? नाइट्रोजन गैस निकालनी। ये देखिए, डबल स्टेप में रिएक्शन होगी। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस निकालनी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर होगा। उसके बाद ये डालेंगे, हेडिंग डालेंगे सोडियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन। फिर ये आपको थोड़े से थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। NaNO2 तथा NH4Cl के मिश्रण को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। बस इतना लिखना है आपको। या फिर यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखकर आपको भाषा लिखिएगा, सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। तो ये क्या हो गया हमारा? अब देखिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे। NH4Cl लिखा, मतलब क्या हुआ? ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। देन सोडियम नाइट्राइड, तो बना क्या हमारा? NH4 ये आ गया और ये एक साथ आ गया। क्लियर? ये प्लस का होता है, ये माइनस का हो गया, तो दोनों एक साथ आ गए। बचा कुचा क्या होगा? ये हमारा NaCl आ गया। तो ये हमारा NaCl आ गया और अमोनियम नाइट्राइड आ गया। क्लियर हो गया? देन अब यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम नाइट्राइड है वो जरूर लिखिए आप। रिएक्शन के नीचे नाम जरूर लिखिए। कभी कभी क्या होता है, इनकेस मिस्टेक हो जाती है तो टीचर कहता है, ऐसा तो नहीं कि जानबूझ से कर रहा हो बच्चा कि नहीं आता हो, बट नाम लिखने से क्या होता है, कभी इनकेस यहाँ 3 हो गया, टीचर कहे हो सकता है धोखे से हो गया हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। देन अब जो ये आया है ना अमोनियम नाइट्राइड, इसको क्या करेंगे? हीट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा इसको? नाइट्रोजन और वाटर हमारा अलग हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? हमारा नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो गया। इसके बाद ये जरूर देखिए कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। देखिए N कितने यहाँ पर? 2 हैं, 2 हो गया। और H यहाँ पे कितने हैं हमारे? 4 हैं। यहाँ पे कितने हमारे? 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। तो 4 ये हो गए। कितने ऑक्सीजन दे रखे? 2। तो यहाँ पे क्या हो? ऑक्सीजन भी हमारे 2 हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ? सोडियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो गई। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड नंबर के जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन। रिएक्शन में क्या दे रखा है, कैसे फाइंड करेंगे क्लोरीन गैस को, वो पूरा आप सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे। ये क्या हुआ? दूसरा नंबर हुआ सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन। तो सबसे पहला फंडा क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूले पता होते हैं तो रिएक्शन करने में भी मजा भी आता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या दे रखा होता है? NaCl होता है। इससे क्या बनाना है? क्लोरीन बनाना है। ठीक, अब क्या रहा, लिखेंगे कैसे? गलित सोडियम क्लोराइड। गलित मतलब ये गला हुआ है सोडियम क्लोराइड विलयन में। जब गला हुआ है तो जाहिर सी बात क्या है, वो विलयन में है। में विद्युत प्रवाहित करने पर, एक चीज और बता दें बच्चों, जब भी विद्युत प्रवाहित का शब्द लिखा होता है मतलब क्या होता है? एनोड और कैथोड की बात जरूर होगी। क्लियर? करने पर एनोड पर ये क्या हो रहा है? एनोड पर फाइंड होगा मुक्त होती तथा कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्लोरीन। पर ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि कैथोड पर क्या निकल रहा है। क्यों? वो बात हो रही है यहाँ पर विद्युत प्रवाहित करने पर, इसलिए आपको एनोड पर बताएंगे क्या निकलेगा और कैथोड पर क्या निकलेगा बताना पड़ेगा आपको। देन 2 NaCl दे रखा है। यहाँ से क्या आएगा? Na प्लस का 2Cl आ गया। ये तो पता है सबको, सिंपल है। फिर जो ये जो रिएक्शन होती है वो एनोड पे होती है। यहाँ पे जो आया हुआ है Cl, इसके बाद ये यहाँ पर 2E क्यों लिखा गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो ये क्या बना रहा है? आयन बना रहेगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए क्या? Cl2, तो इसलिए यहाँ पर 2E लिखा गया। तो ये Cl2 आ गया। देन 2Na प्लस, ये मतलब क्या होता है? आयन का सिंबल होता है तो पता होगा। फिर प्लस 2E लगाते हैं तो क्या आ गया? यहाँ पर सोडियम आ गया। इस तरीके से क्या हुआ? हमें सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट
रिएक्शन है पूछी जाती है, बट आपको करना क्या है, प्रैक्टिस कीजिए और मेरे वीडियो रोज देखिए आप, तो आपको रिएक्शन करना आ जाए, क्योंकि पेपर में मोस्टली क्या होता है, रिएक्शन काफ़ी नंबर की आती है। देन अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पर सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट। अब बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनमें से दोनों में से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट, ब्लैक पेन से आप डालिए हेडिंग और इसके नीचे एक अंडरलाइन करेंगे ब्लैक पेन से ही। देन अब कैसे लिखेंगे, सोडियम सल्फेट को, सोडियम सल्फेट को का मतलब क्या होता है, वो होता है कार्बन होता है, के साथ गर्म करने पर क्या फाइंड होता है, Na2S और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। इतना प्राप्त हो गया, पहला स्टेप ये हो गया। देखिए अब इसको बैलेंस भी देख लीजिए, कार्बन कितना यहाँ पर है 4, तो यहाँ 4 किया गया, सोडियम कितना यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सोडियम 2 है, सल्फर 1 है तो सल्फर भी 1 ही है, देन 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन भी होगा। ये आपको करना क्या होता है, अनिवार्य ही होता है, करना ही पड़ता है। देन हमें यहाँ से क्या फाइंड हुआ, सोडियम सल्फाइड फाइंड हो गया। देन क्या करेंगे, जो सोडियम सल्फाइड आया है के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट मिला दिया तो क्या हुआ, हमारा SO2 फाइंड हो गया। देन यहाँ से देखिए सोडियम और यहाँ से जो पूरा ये स्टेप को याद रखनी पड़ेगी, सोडियम Na2 H2 और O3 प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये क्या फाइंड हो गया, हमारा सोडियम थायोसल्फेट फाइंड हो गया, जैसे हाइपो के नाम से जानते हैं। अब इस फॉर्मूले को मेरे साथ आप 5 बार बोलेंगे, कितनी बार, 5 बार बोलेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले आपको आएंगे ना तो ये थ्योरी भी आप लिख लेंगे, अगर फॉर्मूले ही नहीं आएंगे थ्योरी नहीं लिख पाएंगे आप। तो मेरे साथ 5 बार इस फॉर्मूले को लर्न करें। क्या बोलेंगे, Na2H2O3, पहली बार हो गया Na2H2O3, देन Na2H2O3, देन Na2H2O3, देन Na2H2O3। तो इस तरीके से आपने 5 बार आपने बोला या लिखा, तो अब देखिएगा ये आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो क्या होता है बताइए रस कमेंट करके, Na2H2O3 हो गया। तो ये थोड़ा सा भी लगा है कि हाँ मेरे काम का वीडियो है, तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।